दुर्योधन का जो मित्र है वो अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया और अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मित्र का काम है मित्र को साथ देना। तो कहा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा कि भैया अब तू कर भी क्या सकता है, मेरी तो जंगा टूट चुकी है। मैंने बहुत कुछ देखा बहुत कुछ सुना, लेकिन मुझे केवल एक बात का दुख हो रहा है। हम लोग 100 भाई थे और 100 भाइयों में आज एक भी भाई जीवित नहीं बचे। और पांडव कितने थे? पांडव थे केवल 5। लेकिन इतना भयंकर युद्ध हुआ और उन 5 में एक भी नहीं मरे। तो दुर्योधन ने कहा यदि एक भी भाई मेरा जीवित होता तो मैं कहता चलो एक भाई तो है, या फिर उन पांडवों का एक भी कम हो जाता तो मैं सोचता कि चलो इतना युद्ध हुआ तो मैंने कम से कम, हम लोगों ने कम से कम एक भाई तो कम किया। लेकिन पांडवों में एक भी कम नहीं हुआ और कौरवों में एक भी नहीं बचा। बस इसी बात का दुख है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तो चिंता बिल्कुल मत कर, मैं 5 को मार करके आऊंगा। कह करके वह अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य आदि को लेकर के पांडवों के शिविर की तरफ में जब वह गया, लेकिन उसने क्या देखा है, आज सब लोग खुशियां मना रहे हैं, विजय दुंदुभी बज रही है, क्योंकि आज युद्ध में विजय जो प्राप्त भई है। देख करके अश्वत्थामा डर गया और सबको लेकर के वहां से भागा। भाग करके जंगल की तरफ में गया। जंगल में एक वृक्ष के नीचे सबके सब विश्राम करने लगे। लेकिन आज अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। वह चिंता में था। इतने ही में रात में उसने क्या देखा, वृक्ष में बहुत सारे घोंसले हैं और उन घोंसलों में सब कौवे के बच्चे हैं और सब कौवा बढ़िया बैठ करके आराम कर रहे हैं। इतने ही में रात में जागरण करने वाला, जागने वाला पक्षी उल्लू आया और वो सोए हुए कौवों को मारने लगा। और नीचे बैठे अश्वत्थामा को शिक्षा मिल गई कि सोए हुए को मारने में कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तुरंत वह सब लोगों को लेकर के पहुंचा और पांडवों के 5 बालक जो देखने में बिल्कुल पांडवों के समान हैं, उन्हीं को उसने पांडव समझ लिया और 5 बालकों की गर्दन को काट दिया और उनके सिर अपने चद्दर में बांधकर दुर्योधन के पास में पहुंच गया और कहा मित्र तू कह रहा था कि एक भी कम कर देता, ले देख मैं 5 के 5 पांडवों को मार करके तेरे सामने आया हूं और मैं सोच रहा था कि तुझे विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं उनका सिर लेकर के तेरे सामने आया हूं। दुर्योधन ने उन सिरों को पकड़ा और पकड़ करके अपने हाथों से दाब करके जब फोड़ना शुरू किया तो सब के सब सिर फूट गए। दुर्योधन समझ गया ये पांडवों का सिर नहीं है। क्यों? यदि पांडवों का सिर होता तो इन सिरों में एक सिर होता भीम का, और भीम का सिर मेरी ताकत से दबाने के बाद में फूटने वाला नहीं था। इसका मतलब ये पांडव नहीं है। इधर सवेरा हुआ और अर्जुन को जब पता चला कि मेरे 5 बालक मारे गए तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं उस दुष्ट आतताई अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने रथ को अश्वत्थामा के पीछे दौड़ाया। अश्वत्थामा ने भागना शुरू किया, लेकिन जहां जहां रथ जाता है वहीं वहीं वह दौड़ते दौड़ते थक गया और उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र उठाया, लक्ष्य करके अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। भयंकर बाण को आता हुआ जब अर्जुन ने देखा तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवान मैं क्या करूं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयम कर। हे प्रभु आप तो भक्तों को अभय देने वाले हो,
इतनी भयंकर बाण आ रही है, भगवान मैं क्या करूं, कहां जाऊं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब किसी को विष लगता है तो उस विष को समाप्त करने के लिए उसे विष ही दिया जाता है। जब व्यक्ति को कांटा लग जाता है तो कांटा को निकालने के लिए कांटा का ही उपयोग करता है। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं है, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र ही छोड़ो। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। संपूर्ण त्रिलोकी में उथल पुथल मच गई और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और बांध करके अपने रथ में बैठा करके उसे शिविर में लेकर के आ गए। अब जब भीम ने उस अश्वत्थामा को देखा तो भीम कहने लगा, अर्जुन इस दुष्ट आतताई आतंकवादी को मार डालो, क्योंकि ऐसे आतंकवादियों को मारने में कोई पाप नहीं होता। जो बिना मतलब के किसी को मारे, जो सोए हुए को मारे, जो बालकों को मारे, जो दूसरे की स्त्री को छीने, जो दूसरे की जमीन को छीन लेवे, ऐसे व्यक्ति आतताई कहलाते हैं और इनको मारने में कोई पाप नहीं होता, इसलिए तो मार डालो। लेकिन दूसरे तरफ में द्रौपदी खड़ी है। वो द्रौपदी कह रही इसको मत मारो। क्यों ना मारो? जिसके 5-5 बालक मारे गए और मारने वाला बंधा हुआ खड़ा है और मां कह रही इसको मत मारो, तो क्यों ना मारो? तो द्रौपदी ने कहा कि देखो मेरे बालक मारे गए तो मुझे कितना कष्ट है, ये केवल इस बात को मैं समझ सकती हूं। आज यदि यह मारा जाएगा तो इसकी जो मां है कृपी, वो रोएगी। इसलिए मां रोदरस जननी गौतमी पति देवता, वह गौतमी ना रोवे, इसलिए इसे मत मारो। अब अर्जुन चक्कर में पड़ा कि बताओ मैं क्या करूं। एक तरफ भीम खड़े हैं, वो कह रहे हैं मार दो, और द्रौपदी कह रही है मत मारो। पर अर्जुन चक्कर में पड़ा है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। आखिर अर्जुन को एक बात समझ में आई, जब हनुमान जी लंका में गए थे, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे थे तो रावण क्या कह रहा था? कपी की ममता, कपी की ममता पूंछ पर और साधु ब्राह्मण की ममता, साधु ब्राह्मण की ममता जटा मूंछ पर। पहले के समय में सबकी बड़ी बड़ी जटाएं होती थी, पर आज के समय में पुरुषों की जटाएं बिल्कुल समाप्त हो गई। जटाओं की छोड़ो, चोटी तक नहीं बची। पुरुषों की जटा चोटी समाप्त हो गई और माताओं की छोटी हो गई। जैसे कुत्ते की पूंछ लटकती है, ऐसे कटवा कटवा करके सबने अपनी अपनी चोटी को समाप्त कर लिया। पहले के समय में अन्य धर्म वाले अत्याचार करते थे और लोगों की चोटियों को काट देते थे। आज के समय में कोई मना नहीं कर रहा है, इसके बाद भी हम लोग अपनी चोटी अपने हाथों से काट ले रहे हैं। सब लोगों की अपनी अपनी पहचान है, उनको देखो तो पहचान में आ जाते हैं कि ये कौन है, लेकिन हम लोगों को कोई पहचान ही नहीं, समझ में नहीं आता है कौन जा रहा है। क्योंकि माथे में चंदन नहीं है, शरीर में जनेऊ नहीं है, सिर में चोटी नहीं है, पता नहीं कौन है। इसलिए अर्जुन ने जब उसकी बड़ी बड़ी जटाओं को देखा है तो अर्जुन ने क्या किया? मणिम जहर मूर्धन्यम दुजस सह मूर्धजम, उसकी जटा को उतार लिया, मणि को निकाल लिया और धक्का देकर के अश्वत्थामा को सभा से बाहर निकाल दिया।
अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं तो आज जीते जी मर गया, जो मेरा इतना अपमान हुआ। तब अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं पांडवों के वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आखिर वंश को आगे कौन बढ़ा सकता है, कोई तो है नहीं। तब इसको समझ में आई कि नहीं नहीं, भले ही अभिमन्यु मारा गया, लेकिन उसका बालक देवी के उदर में पल रहा है। इसलिए उसने तुरंत उत्तरा को लक्ष्य किया और उत्तरा को लक्ष्य करके उसने तुरंत बाण को छोड़ दिया। और जैसे ही उत्तरा ने भयंकर बाण को आता हुआ देखा तो तुरंत उत्तरा ने भगवान को जमीन में पड़ करके प्रणाम किया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वयद भयं पश्य यत्र मृत्योः परास्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, जो व्यक्ति 2 बार भगवान से पाहि पाहि कह देता है, भगवान को उस व्यक्ति पर बड़ी जल्दी दया आ जाती है और उसकी भगवान को रक्षा करना पड़ता है। यदि किसी को यज्ञ की रक्षा करवाना है तो भगवान से कहें पाहि पाहि यज्ञम, यज्ञ की रक्षा करो, तो भगवान को उसकी रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए आज उत्तरा पाहि पाहि कही पाहि गोसाई, भूतल परम लकुट की नाई। इसलिए उत्तरा कह रही है पाहि पाहि महायोगिन। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण है महायोगी। और महायोगी कौन? बोले जो व्यक्ति आंखों को बंद करके दुनिया के सारे कार्य कर दे, उसका नाम है महायोगी। योगियों को कुछ नहीं करना पड़ता, वो आंखें बंद किए बैठे बैठे सारे काम कर देते हैं। और जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वो केवल 6 दिन के भये, और मथुरा से चल करके मौसी जी, पूतना मौसी आ गई थी गोकुल में। तब भगवान कृष्ण ने उस पूतना को देख करके अपनी आंखों को बंद किए थे। चराचर आत्मा से निमिलित एक क्षण, और आंखें बंद करके भगवान ने मात्र 6 दिन में ही पूतना को समाप्त कर दिए। तो भगवान क्या है? महायोगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। भगवान कृष्ण है जगत के पति। पति कौन? पालती रक्षसी सपति। जो पालन करे, जो रक्षा करे, वो कौन है? पति। और भगवान ही संपूर्ण जगत का पालन और रक्षा कर रहे हैं, इसलिए भगवान कौन? जगतपति। और इसलिए देखो आज के समय में पति बिल्कुल समाप्त हो गए। कोई नहीं कहता कि हमारे पति हैं। किसी से पूछा ये कौन है, तो कहते हमारे हस्बैंड हैं। अब पति का मतलब होता है पालन करे, रक्षा करे, वो पति। अभी हस्बैंड का क्या मतलब है? लगता है हंसता हुआ बैंड, जब चाहो तब बजाओ और हंसाओ। और पहले होती थी पत्नी, और उनको कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन? जो पतन से बचावे और धर्म में लगावे, वो कौन? धर्म पत्नी। और आज के समय में वही धर्म पत्नी हो गई वाइफ। अब वाइफ का क्या मतलब है? लगता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, केवल मजा लेने का साधन बना दिए। इसलिए उत्तरा कह रही है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते।